नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। आज देश दुनिया की हर बड़ी खबर, फटाफट खबरें जानने के लिए आप साथ में बने रहिए। और वहीं अगर आप लोग भी मानते हैं कि इस बार के आम चुनाव में इंडिया गठबंधन शानदार प्रदर्शन कर सकता है तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा #BeSupportIndia। पहली खबर सामने निकल के आ रही है। रायबरेली लोकसभा सीट को लेकर आ रही है ताजा लेटेस्ट खबर। जी हां, रायबरेली और अमेठी से कांग्रेस के प्रत्याशी 3 मई को अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। पार्टी ने जारी कर दिए निर्देश, सभी पदाधिकारियों को तैयार रहने के लिए कहा गया है। अमेठी से खरीदा गया है राहुल गांधी के लिए पर्चा। जिला महामंत्री कचहरी पहुंचे थे और उन्होंने यहां पे राहुल गांधी की उम्मीदवारी के लिए पर्चा भी खरीदा है। सभी तैयारियां राहुल गांधी के लिए हो गई हैं। कांग्रेस पार्टी के जो यहाँ पे आधिकारिक वकील नियुक्त किए गए हैं उन्होंने ये जानकारी दी है। अमेठी से पर्चा खरीद लिया गया है राहुल गांधी के लिए। तो अब एक ताजा लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ, कोविशील्ड पे नया खुलासा होने के बाद लगातार विपक्षी दल बीजेपी पर हमलावर थे। यहाँ तक कि कोविशील्ड की जांच की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची। एक समिति गठित करने की यहाँ पे मांग की गई याचिका में। तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविशील्ड सर्टिफिकेट से हटाई पीएम मोदी की तस्वीर। वैक्सीन के सर्टिफिकेट से प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर हटा दी गई, जिसके बाद ये मामला एक बार फिर से गरमाया। तब जाके यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्रालय ने सामने आके आधिकारिक बयान दिया, बताया कि आचार संहिता के चलते यहाँ पे प्रधानमंत्री की तस्वीर वैक्सीन सर्टिफिकेट से हटाई गई है। राहुल गांधी बीजेपी पर लगातार हमलावर हैं। जी हां, राहुल गांधी ने इस समय प्रधानमंत्री मोदी पे एक और मामले को लेकर निशाना साधा है, दिया है भारे मंच से बड़ा बयान। राहुल गांधी बोले मोदी जी को पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने मास रेपिस्ट यानी कर्नाटक में प्रज्वल रेवन्ना के लिए प्रचार करने पर पीएम मोदी पर निशाना भी साधा और कहा कि उन्होंने प्रज्वल रेवन्ना को जर्मनी जाने दिया। पीएम मोदी मास रेपिस्ट प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांग रहे हैं, वे महिलाओं से माफी मांगे। यहाँ पे राहुल गांधी ने ये बड़ी बात कही है। प्रज्वल रेवन्ना एनडीए के उम्मीदवार हैं। इसके तहत प्रधानमंत्री उनके चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे, उनके लिए वोट भी मांगे थे, जिस पर राहुल गांधी ने यहाँ पे प्रधानमंत्री को जमकर घेरा है और कहा कि इस व्यक्ति के लिए वोट मांगने पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी और नरेंद्र मोदी को अब देश की महिलाओं से सिर झुकाकर माफी मांगनी चाहिए। देख सकते हैं राहुल गांधी ने यह बड़ी बात कही। आप लोग सहमत हैं राहुल गांधी की बात से या नहीं? अगर सहमत है तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। इसी के साथ अगली न्यूज निकल के आ रही है। स्ट्रांग रूम पर विपक्षी दलों के कार्यकर्ता नजर बनाए रखेंगे। जी हां, समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल यादव का आया बड़ा बयान। बोले 2019 में जब हमारे भतीजे धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे थे तो स्ट्रांग रूम में कोई तोता घुस गया था। तोता से मतलब स्पष्ट है, कोई यहाँ पे बाहरी व्यक्ति घुसा था इलेक्ट्रॉनिक मशीनों में छेड़छाड़ करने के लिए। इस बार स्ट्रांग रूम में तोते घुसेंगे नहीं, उड़ेंगे, और गलती से घुस गए तो बाहर नहीं निकल पाएंगे। शिवपाल यादव ने यहाँ पे तंज कसा है, सीधे तौर पे इशारा किया है कि इस बार स्ट्रांग रूम पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। जब तक यहाँ पे मतगणना नहीं हो जाती तब तक स्ट्रांग रूम के बाहर से कार्यकर्ता हटेंगे नहीं, डटे रहेंगे। इसी के साथ अगली अपडेट सामने निकल के आ रही है। भूषण शरण सिंह को लेकर आ रही है ताजा लेटेस्ट अपडेट। जी हाँ, बीजेपी कर रही है दिखावा और ऐसा वैसा नहीं, यहाँ पे भरपूर एक्शन के साथ आपको बताते चले ब्रजभूषण सिंह पर बीजेपी ने दिखावे का बड़ा एक्शन लिया है, क्योंकि अब ब्रजभूषण को टिकट न देकर बीजेपी ने उसके बेटे यहाँ पे करण को टिकट दिया है। स्पष्ट है ब्रजभूषण पर कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। विपक्षी दल इसको लेके लगातार हमलावर हैं और यहाँ पर स्पष्ट है अब कोई भी नहीं कहेगा कि बीजेपी ने एक्शन नहीं लिया। जी हाँ, दिखावे का एक्शन तो लिया, लेकिन टिकट तो परिवार के ही सदस्य को दिया, ब्रजभूषण के बेटे को दिया। इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। ब्रजभूषण सिंह का मामला पहले भी बहुत गरमाया था, लेकिन तब तक भी कार्रवाई नहीं देखने को मिली। और यहाँ पे एक बार फिर से केसरगंज से ब्रजभूषण के बेटे को टिकट दे दिया है। बीजेपी ने रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह को उतारा है मैदान में। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने उम्मीदवारों की 17वीं लिस्ट जारी की। ये जो 17वीं लिस्ट आई है, इस लिस्ट में बहुप्रतीक्षित रायबरेली सीट और केसरगंज से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। जैसा कि चर्चा थी उसी के अनुसार केसरगंज से
ब्रजभूषण के बेटे को टिकट दे दिया गया, दिखावे की कार्रवाई की गई ब्रजभूषण पर। वहीं पार्टी ने रायबरेली के नाम के जो उम्मीदवार है उसका खुलासा किया है। पार्टी ने दिनेश प्रताप सिंह को मैदान में उतारा है रायबरेली से, लेकिन अभी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। द्वारा प्रथम 2 चरण के यहाँ पे मतदान के यहाँ पे डेटा जारी किया गया है। देरी से मतदान के आंकड़े जारी किए जाने को लेकर विपक्षी दल तो हमलावर हैं। तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए, कहा दाल में जरूर कुछ काला है। जी हां, आप सभी को बताते चलें, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने देरी से मतदान के आंकड़े जारी किए जाने पर चुनाव आयोग पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि पहले मतदान के आंकड़े रात के 9 बजे तक आ जाया करते थे, लेकिन अब इसमें देरी हो रही। यही नहीं, आंकड़ों में भी फेरबदल किया जा रहा है, जिससे यह प्रतीत होता है दाल में जरूर कुछ काला है। यहाँ पे बड़ी गड़बड़ी की जा रही। उन्होंने कहा चुनाव अधिकारियों को इसे लेकर पूरी पारदर्शिता रखनी चाहिए कि कहाँ कितनी वोटिंग हुई। पहले आंकड़े समय पर जारी किए जाते थे, लेकिन अब इसमें देरी हो रही है। उससे कहीं ना कहीं गंभीर सवाल पैदा होते हैं। आप सभी को बताते चलें, चुनाव आयोग ने आंकड़े 10 दिन बाद क्रमशः 19 अप्रैल को जो वोटिंग हुई तब जारी किए, 26 के यहाँ पे 30 को स्पष्ट है। यहाँ पे बड़ा अंतर दिखाई दिया, जबकि यहाँ रात के 9 बजे तक आंकड़े आ जाने चाहिए। इस पर तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने साधा है एक बार फिर से प्रधानमंत्री पर निशाना। अभी अभी आया है ताजा बड़ा बयान। जी हां, हार के डर से मोदी पद की गरिमा भी भूल गए, झूठ की मशीन बन गए हैं। राहुल गांधी ने फिर से हमला बोला है। लोकसभा चुनाव प्रचार में पीएम मोदी और बीजेपी नेताओं द्वारा जो कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर अनर्गल बातें की जा रही, झूठ फैलाया जा रहा है, इस पर राहुल गांधी ने करारा हमला किया। उन्होंने कहा कि हार के डर से मोदी और यहाँ पे बीजेपी के मंत्री बौखला गए हैं। प्रधानमंत्री पद की गरिमा तो नरेंद्र मोदी भूल गए हैं और खुद झूठ की मशीन बन गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हताश, निराश हैं और अपनी हार मान चुके हैं। वह समझ चुके हैं प्रथम 2 चरण के रुझान और वह जान चुके हैं कि इस बार वह सत्ता से बाहर होने वाले हैं। गांधी ने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी ऐसी बहकी बहकी और झूठी बातें कर रहे हैं जिन पर कोई विश्वास नहीं करेगा। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस उनकी 300 में से 150 से ज्यादा सीटें छीनकर सरकार बना रही है। इस डर में मोदी प्रधानमंत्री पद की गरिमा भूल गए, झूठ की मशीन बन गए हैं। यहाँ पे राहुल गांधी ने जोरदार हमला बोला है बीजेपी पर। राहुल गांधी ने एक बार फिर से कांग्रेस के घोषणा पत्र की बातें कही और 30 लाख रोजगार देने की बड़ी बात फिर से दोहराई। उन्होंने कहा केंद्र में सरकार बनते प्राथमिकता के साथ रोजगार की समस्या को समाप्त किया जाएगा। केंद्र में 30 लाख खाली पद पड़े हैं, उन्हें प्राथमिकता के साथ भरा जाएगा और महंगाई कम करने के लिए भी उपाय किए जाएंगे। किसानों के लिए एमएसपी कानूनी गारंटी लागू की जाएगी। ये राहुल गांधी ने बड़ी बातें कही हैं। ये आज की सभी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।